एक सिस्टर मेक्सिको के शहर में गई जहां पे वो बड़े गरीब लोगों के साथ काम करने लगी। बहुत गरीब लोग, इतने गरीब के उनके घर कार्डबोर्ड से बना हुआ था, गत्ते से बना हुआ था। उन्होंने अपनी दीवारें इसके साथ बनाई हुई थी। लेकिन ये सिस्टर जब इन खानदानों में जाती थी, हमेशा देखती थी कि इनके बच्चों, माँ बाप के चेहरों में बड़ी खुशी होती थी। एक दिन इसी तरह वो एक माँ के घर में गई और उसने देखा कि बच्चे और वो भी हमेशा खुश, लेकिन उनके घर में बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं थी। तो उन्होंने पूछा, मुझे ये तो बताओ कि आपके घर में कुछ भी नहीं लेकिन आपके चेहरों में हमेशा खुशी रहती है, क्यों? इसका राज क्या है? और उस मां ने गत्ते पर बच्चे ने कुछ लिखा था, उसकी तरफ इशारा की, कार है, मुझे सिर्फ यस्सु की जरूरत है। बोलो खुदा यीशु मसीह की, बोलो मुकद्दसा मरियम की। मेरे अजीजों, मुकद्दसा मां आज हमें यही याद दिलाती है, सिर्फ यस्सु की जरूरत है, फिक्र नहीं करो। वो शादी जो कानाए जलील के वाक़े में था, जब उनकी मैं खत्म हो गई, बेइज्जती की अलामत थी, लेकिन सबसे पहले मां ने देखा और उसने बेटे के पास जाकर कहा, उनकी मदद करो। मेरे अजीजों, हम भी खानदानी तौर पर जब भी हम कोई कमी रखते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं, मां हमारी सूरत हाल देखकर अपने बेटे से तरले करती है, इनकी मदद करो। बस यस्सु हमारी सारी जरूरतें पूरा करता है, बस यस्सु पर मेरा ईमान होना है। और तीसरी बात मेरे अजीजों, वो है मुकद्दसा मां सबको खुशियां देती है। एक रहबर होने के नाते से मुकद्दसा मां का काम सबको खुशियां देना। एक बादशाह, उसने अपने खादमों को बुलाकर कहा कि मैं अपनी बादशाही में सबसे बड़ा शख्स ढूंढना चाहता हूं जिसने सबसे ज्यादा अच्छे काम किए, जाओ और ढूंढो मेरी बादशाही में। आखिर में 4 अशखास चुने गए। पहला था डॉक्टर, और जब डॉक्टर सामने बुलाया गया, बादशाह को बताया गया कि इस डॉक्टर ने बहुत से बीमारों की फ्री में उनकी देखभाल की, यहां तक कि उसने एक अस्पताल भी बनाया जिसमें तमाम लोगों को फ्री इलाज और दवाई मिलती। बादशाह ने कहा, वाह, ये यकीनन मेरी बादशाही में सबसे बड़ा शख्स हो सकता है, वेरी गुड, अगला दिखाओ। अगला बंदा बड़ा मालदार शख्स था और वो खुले दिल से लोगों की मदद करता था। कोविड के दिनों में बड़े राशन के बैग उसने सबको बांटा था, और जब उसकी तारीफ की गई, बादशाह ने कहा, हाँ, ये भी मेरी बादशाही में बहुत बड़ा शख्स हो सकता है। तीसरा, वो जज था, और जज इंसाफ देने में उसने सबको, खासकर गरीबों को इंसाफ देता रहा, और सब गरीब लोग उसकी बड़ी तारीफ करते थे कि ये अच्छा मुंसिफ है। बादशाह ने कहा, यह भी मेरे बादशाही में बड़ा हो सकता है। अच्छा, आखिरी में एक बुजुर्गा औरत सामने लाया गया। बादशाह ने कहा, ये इस औरत ने मेरी बादशाही में कौन सा बड़ा काम किया? क्या वो डॉक्टर है, लोगों की देखभाल करती है? उसने कहा, नहीं। क्या ये अमीर शख्स? नहीं बादशाह, ये बहुत गरीब है। अच्छा, तो क्या ये कोई इंसाफ देने वाली है? नहीं। फिर ये कौन है? और बादशाह को बताया गया कि ये वो औरत है जिसने इन तीनों को तालीम दी है। मेरे अजीजों, मुकद्दसा मां कभी भी सामने काम नहीं करती थी, बैकग्राउंड में। जैसे टीचर होते हैं ना बैकग्राउंड में, मुकद्दसा मां बैकग्राउंड में रह के खुशियां लोगों को देती थी।
और वो आज हमें भी याद दिलाती है कि अगर वो रहबर खानदानों की है, वो बैकग्राउंड में रह के, पीछे रह के हलीमी के साथ सबको खुशियां देती है। मेरे अजीजों, आज हमने गौर किया कि मुकद्दसा माँ हमारी रहबर है और किस तरह वो हमारे खानदानों की हिफाजत और देखभाल करती है 3 तरह से। खामोशी में कलाम को सुनना, दूसरे नंबर पर सलीब का रास्ता, हमारे खानदानों ने सलीब का रास्ता पर चलना है, और तीसरा दूसरों को खुशियां देना है। आए मेरे अजीजों, हमारे मसीही खानदान ऐसे हो जो कलाम सुनते हैं, कुर्बानी का रास्ता अपनाते हैं और दूसरों को खुशियां देते हैं। तभी हम मुकद्दसा माँ की तरह अपने खानदानों को हमेशा यीशु तक लेकर जा सकते हैं। खुदावंद हमें ऐसे करने की तौफीक अता फरमाए, मसीह खुदावंद के वसीले से।